उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर तहसील मिलक के ग्राम भैंसोड़ी शरीफ में मौजूद है और एक पक्ष ने हमें आवेदन देकर के बुलाया है और ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात को जरा ध्यान से सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना अंसारी है। शबीना अंसारी जी। कहाँ अभी फिलहाल कहाँ रहती हैं? मैं वैसे कहाँ रहती है बता दीजिए। मैं फिलहाल तो बरेली में रहती हूँ, लेकिन पुश्तैनी जमीन जो है वो मेरी भैंसोड़ी शरीफ में है, तहसील मिलक जिला रामपुर में है। अच्छा, पति का नाम? मेरे पति का नाम शराफत हुसैन है। अच्छा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, डीआईजी मुरादाबाद, कमिश्नर उत्तर प्रदेश, एसपी रामपुर, डीएम रामपुर, माननीय प्रधानमंत्री जी, कमिश्नर राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश, एसडीएम मिलक, कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जी को कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या मांग है आपकी? सर, मेरी मांग ये है कि क्या कहते हैं, ग्राम भैंसोड़ी तहसील मिलक में मेरे ससुर की पैतृक संपत्ति है जो 45 बीघे है। मेरे हस्बैंड है 5 भाई, उन 5 भाइयों में से सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जावेद हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन हमारी जगह पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। वो उन्होंने 9 बीघे की बजाय 12 बीघे पे कब्जा कर लिया, उस पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। कितनी जमीन टोटल बताइए? टोटल 45 बीघा जगह है मेरी, जिसमें 5 भाई हैं तो सबके पास 9 बीघा जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसमें से 9 बीघा जावेद हुसैन पुत्र लियाकत हुसैन के पास है, जो वो हमें दे नहीं रहे हैं और हमारे उस पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जबकि हमारा ये केस जो है वो। आप कहाँ गए, कहाँ गई आप? सर, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला था और मेरा इसमें वहाँ पर बयान भी हुआ था, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, मतलब अब क्या कर रहे हैं? अब जमीन के लिए ना तो कोई कागज कोई प्रूफ दिखाया गया है, ना ही कोई हमारे लिए यहाँ पर नोटिस आया है कि आप की ये जमीन जो है कि आपके लिए नहीं है। और इस पे मतलब कोई भी आता है और आके अपना कब्जा ऐसे कैसे कर ले रहा है। हम देहरादून में रहते हैं, देहरादून से हमें कल ही पता चला है कि आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम मखदूम हसन है। आपका? मेरा नाम रूबी अंसारी है। रूबी अंसारी। अच्छा, तो आपको क्या खबर मिली आपको जो अचानक आपको देहरादून से भैंसोड़ी आना पड़ा? हमको ये खबर मिली है कि आपकी जमीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। हमारे घर तक कोई नोटिस नहीं आया है, कुछ बताया नहीं गया है, तो हम कल फौरन वहाँ से देहरादून से भैंसोड़ी शरीफ। कौन कर रहा है कब्जा? ये जावेद हुसैन और पुत्र लियाकत हुसैन ये अवैध कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो 5 भाई और हैं जो आप बता रही हैं, मतलब आपके पति के और भी भाई हैं, सबके नाम बताइए जिनकी ज़मीन पर इस तरह का अवैध निर्माण आप बता रही हो रहा है, सबके नाम बताइए आप। आपके पति का नाम बताइए। मेरे पति का नाम शराफत हुसैन है, उनके 2 बड़े भाई हैं। एक भाई का नाम सद्दीक अहमद है, शाहनवाज मियाँ है, और इनमें एक और शामिल हैं, वो थर्ड पार्टी है, उनका नाम नासिर हुसैन है। और उनके नाम में भी है? रियासत की जमीन उनके नाम पे है। और उसी के आधार पर जो कुरेबंदी हुई थी तो उसमें हमारी जगह 9 बीघा आई थी, जिसमें से जावेद मियाँ हमें 3 बीघा जगह नहीं दे रहा है, 12 बीघा जोत रहे हैं। 12 मतलब 3 बीघे उन्होंने आपसे ज्यादा ले ली? हमसे ज्यादा ले ली है। 3 बीघा हमारी दे भी नहीं रहे हैं। एक सवाल आपसे ये है, ये बताइए जी, जावेद हुसैन ने या उनके पिता ने अगर प्रॉपर्टी अपने आप खरीदी है, सुनते रहिए, अगर उन्होंने अपने आप खरीदी है, दादा इलाही नहीं है, तब तो वो उन्हीं की है। क्या ये जो जमीन है जो आप बंटवारे की बात कर रही हैं, ये दादा इलाही है? ये मेरे ससुर अजीज, हमारे पास सब इसके प्रूफ हैं, सब कागज हैं। हम किसी के पास भी जाते हैं, हमारे कोई नहीं करता है। हमारी रोजी रोटी इस जमीन के खातिर इससे चल रही है, और हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो घर में जितने भी हैं सब लोग परेशान हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड तहसील में थे जो रिटायर हो गए हैं, तो अब मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। पेंशन इतनी कम पेंशन आ रही है, इतनी दूर से देहरादून से यहाँ पर आके, या फिर मैं बरेली से आकर यहाँ पर रोज आऊँ और ये मुकदमे वगैरह करूँ। जब हम प्रशासन के पास जाते, प्रशासन हमारा सहयोग नहीं देता, थर्ड पार्टी जावेद हुसैन का सहयोग करते हैं वो लोग। अच्छा, हम कानून के दायरे में रहकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं, ना ही कोई नाहक मांग रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हमारी जमीन से कोई दुश्मनी नहीं है, जावेद मियां से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पहले हमने उन्हें प्यार से ही बोला, लेकिन वो नहीं माने, तो हमें फिर
अब ये देखना है कि वो देंगे या नहीं देंगे। हमें अब आप जो क्या चाहती हैं, मतलब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? जो आपने बोला डीआईजी मुरादाबाद, एसपी रामपुर, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, डीएम रामपुर, आपने सब जगह जो अभी बोला है, जो वीडियो वहाँ टैग होगा उनके पास जाएगा। हाँ। तो वो देखेंगे इस चीज़ को, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हक फैसला होगा वो किया जाएगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। माननीय मिलक एसडीएम साहब से भी अनुरोध किया आपने कि वो भी आपकी जो है इसमें कार्रवाई करें। तो आप चाहते क्या हैं, सबसे क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बात? चाहते हैं कि जो हमारी जगह है, जायज जगह है, वो हमें मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा, ईमानदारी से जिसकी चीज जो है उसको मिले, ये बस हमारे यही है। कितनी जमीन बताई आपने टोटल कितनी? हमें 45 बीघा जगह है। 45 बीघे में से कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। 5 हिस्से हैं जी। इसमें से सबकी 9 बीघा है। 9 सबकी 9 बीघे होनी चाहिए, सबके बराबर होनी चाहिए, सब भाइयों की। हमारे कागजों में भी 9 बीघा है, 9 बीघा है, यानी इसमें भी पूरी 9 बीघा ही है। लेकिन वो जो इन्होंने 12 बीघा जो ये जोत रहे हैं, उसमें से वो 3 बीघे एक्स्ट्रा लिए इन्होंने। वो 3 बीघा वो हमें दे नहीं रहा, क्यों उसका नहीं? अवैध उन्होंने निर्माण बताया है आपको? कुछ भी नहीं बताया है। हमें कोई कुछ नहीं हम ना ही हमारे पास कोई कोई नोटिस कागज आया। नहीं है, इसमें कोई कागज तो होंगे नहीं ना नहीं उनके नहीं पास? नहीं कोई कागज दिखाया आपको? कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सुनिए, कोई कागज उन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि देखो इसमें 12 बीघे मेरी है, नहीं। बाकी आपकी है? नहीं। ऐसा कोई बराबर की आनी चाहिए। 4/7/2025 को कुरेबंदी हुई थी, उसके हिसाब से सब भाइयों के पास 9 बीघा आई है। लेकिन ये जावेद हमें 3 बीघा पे जबरदस्ती कब्जा, अवैध कब्जा करे हुए हैं और उस पर अवैध निर्माण भी करवा रहे हैं। 4/7/2025 में कुरेबंदी हुई थी जी। उसके बाद अब जो आपने अपनी जगह में पिलर वगैरह लगा दिए थे, हमने पिलर लगवाए थे, वो पिलर भी हमारे जोर जबरदस्ती से हटवा दिए गए। हटवा दिए। अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अब वो वहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, मतलब दीवार बना रहे हैं। उसका आपके पास वीडियो है? दीवार जी वीडियो है। ठीक है, तो आप अपना ये चाहते हैं कि आला अधिकारियों से आपका निवेदन है कि इस जगह को जो है अच्छे से संभाल करके गहरी से गहरी इन्वेस्टिगेशन हो इसकी, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो। जो आपके हिस्से में आ रही है आप लोगों को वो आपको मिले। हाँ, जो हमारे हिस्से में आ रही हमें वही चाहिए, हमें कुछ 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आपने दूसरा जो पक्ष है जावेद हुसैन, उनसे बातचीत की इस मामले? जावेद हुसैन से हम 2 साल से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद भी जो कुरेबंदी के बाद भी हम लोगों ने बातचीत करी, लेकिन वो नहीं मान रहे। हम करेंगे, हम बताएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। वो यही कह देते हैं स्टे आया हुआ है, स्टे आया हुआ। तो अब स्टे अगर आया भी, कुरेबंदी के खिलाफ भी स्टे आया, तो हमारे पास उसके नोटिस क्यों नहीं आया है? अच्छा, स्टे का आया हुआ है? कोई स्टे नहीं है, जावेद कहते हैं कोई मुकदमा नहीं है किसी चीज की, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये लोग अपने पैसों के दम पर आगे बढ़े हुए हैं। इन्होंने अपने पैसों के दम पे हम लोगों को नीचा दिखा रखा है, और ये हम लोगों को तरह तरह की धमकी दी जाती है, तरह तरह के से हम लोगों को पीछे हटाया जाता है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। हम लोग किससे इंसाफ करें? आप ये बताइए। हम कानून से यही तो बोल सकते हैं, हमारे लिए गहरी से गहरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, हमें अच्छे से। हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से सभी ने निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके हैं। उनकी इतनी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इतनी पेंशन नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। उनकी एज भी बहुत है, छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। अगर प्रशासन ने या गवर्नमेंट ने या किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो सिर्फ मैं इतना करूंगी कि एसडीएम कोर्ट में जाकर, कहीं पर भी जाकर मैं आत्मदाह कर लूंगी अपने